हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको करा रही हूँ। उसमें कराऊंगी मैं आपको आज संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद यहाँ दिए गए हैं। आपको एक संज्ञा दी जाएगी, आपको बतानी है कि ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। और जो भी एचटेट की तैयारी कर रहा है या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें भी हिंदी आती है, चाहे वो CET हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी में आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा के भेदों को पढ़ना। देखिए, ये है तुलसीदास। तो हमें बताना है कि तुलसीदास कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। देखिए, तुलसीदास आपने बहुत आराम से सुना होगा नाम। तुलसीदास है एक व्यक्ति का नाम, ठीक है। एक व्यक्ति थे तुलसीदास, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्सनली किसी का नाम है तो जो नाम होता है, स्पेसिफिक नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद है यमुना। यमुना किसका नाम है बताइए। यमुना है नाम किसका, एक नदी का। तो ये भी एक स्पेसिफिक नाम है यमुना। ऐसा नहीं है कि नदी बोला है, यमुना बोला है, तो यमुना भी एक स्पेसिफिक नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज बच्चा। क्या है बच्चा। तो बताइए बच्चा कौन सी संज्ञा यहाँ पे कहलाएगा। तो बच्चा जातिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। देखिए, बच्चा है, एक नाम नहीं है, बच्चे और भी हो सकते हैं, लेकिन है ये संज्ञा। तो बच्चा जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक बच्चों की पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है, बच्चों का बोध कराता है। लेकिन अगर हाँ यहीं पे इसका नाम होता चिंटू, पिंटू या फिर कोई छोटा बच्चा, तो वहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन सकती थी। अब है मानवता। मानवता क्या है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक या समूहवाचक है। देखिए, मानवता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ये एक भाव है। मानवता, ह्यूमैनिटी, एक भाव है ना। तो ये द्रव्यवाचक है, कोई पदार्थ नहीं है, ना जातिवाचक है, कोई जाति का बोध भी नहीं करा रही, ना ही ये समूहवाचक है। इसके बाद है हिमालय। क्या है, हिमालय। तो जो हिमालय है वो कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो हिमालय किसका नाम है बताइए। हिमालय एक पर्वत का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है। ये नहीं है कि सारे पर्वतों के नाम हिमालय। हाँ, पर्वत होता तो जातिवाचक है, अब हिमालय है तो ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। आई होप कि आपने संज्ञा पढ़ ली होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है ना, तो मेरी एक इंग्लिश व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है जो कि हैंड रिटन नोट्स में है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आपको सारी नॉलेज उसमें इन सब चीज़ों की मिल जाएगी। इसके बाद है भारत। तो भारत क्या है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। देखिए, जो भारत है, भारत हमारे देश का नाम है, ठीक है। तो ये जो है एक स्पेसिफिक नाम है, ऐसा नहीं है कि भारत और भी बहुत सारी जगहों के नाम है। तो ये हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है एशिया। तो एशिया किसका नाम है बताइए। एशिया भी एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट का नाम है, एक महाद्वीप का नाम है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कॉन्टिनेंट के स्पेसिफिक नाम है एशिया। ऐसे नहीं बोला महाद्वीप, अगर महाद्वीप बोलते तो जातिवाचक होता, लेकिन एशिया बोला एक नाम। देखिए, किसी का भी नाम आ जाए कि स्पेसिफिक, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है, ठीक है। जैसे आपका नाम है या आपकी जो बुक है, आप अब किताब को नहीं कह सकते व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हाँ इसको कहेंगे इंग्लिश बुक, ठीक है। या इसका एक नाम लेंगे, जैसे किताब का एक नाम होता है बांसुरी, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्या है, एक स्टेट का नाम है। किसका नाम है, एक स्टेट का नाम है। ये कौन सी होगी, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। महाराष्ट्र एक पूरे स्टेट का स्पेसिफिक नाम है। इसके बाद है सूरसागर। सूरसागर क्या है बताइए। सूरसागर भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूरसागर जो सूरदास जी ने बनाई थी अपनी पूरी ग्रंथ, उसको सूरसागर कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कुछ दोहे लिखे थे, तो वो भी एक स्पेसिफिक नाम है, इसको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सोमवार। सोमवार क्या है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कहोगे मैम सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रहे हैं। हाँ जी, पूछे जाते होंगे, आगे आगे देखिएगा और भी क्वेश्चन अब बाकी रह गए हैं, कम से कम ये 20-30 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको और भी संज्ञा मिलेंगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है खटमल। तो खटमल क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है बताइए। अब खटमल है, यहाँ खटमल कोई एक नाम नहीं है किसी का, एक जाति को बोध कराते हैं खटमल। हाँ, खटमल का नाम होता कि ये है लाल खटमल, या ऐसे बोलते कि इसका नाम, कोई भी नाम रख दो उस खटमल का, तो उसको यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते। अभी जो खटमल है वो जातिवाचक है, क्योंकि वो पूरी जातियों का बोध कराता है। ये उसी तरीके से जैसे कि डॉग। तो डॉग क्या है, जातिवाचक है, लेकिन डॉग का नाम आपने रख दिया रोनी, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये भी इसी तरीके से। इसके बाद है मैना। तो मैना क्या है, मैना भी जातियों का बोध कराती है। जो मैना है वो किसी का नाम नहीं है, मैना का नाम नहीं रखा गया कि मैना का नाम रख दो कमला,
तो नाम नहीं है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी। इसके बाद है चांदी। तो चांदी एक पदार्थ है, और जो भी पदार्थ वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेय में हैं, चाहे वो मतलब पिघल जाएं, चाहे वो ठोस हों, तो वो सभी द्रव्यवाचक में आती हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद अच्छाई। तो अच्छाई क्या है, देखिए अच्छाई यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, है संज्ञा ही, लेकिन ये हो जाएगी भाववाचक, क्योंकि ये भावना को का बोध कराती है। इसके बाद है यहाँ पे पीतल। क्या है, पीतल। तो पीतल क्या है, मैंने भी बताया था, कोई भी पदार्थ उसको हो जाती है यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वीरता। कौन सा है, वीरता। तो वीरता क्या हो जाएगा, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक की समूहवाचक। तो समझ गए होंगे, वीरता भी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाती है। रूस। रूस एक कंट्री का नाम है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रूस जैसी और कंट्री नहीं है, ठीक है। रूस एक स्पेसिफिक नाम है कंट्री की, तो ये भी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब नेक्स्ट है लंबाई। ठीक है, क्या है, लंबाई। तो लंबाई क्या है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। बताइए, जो लंबाई है वो भी एक भाव होता है, लंबा होना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ये कोई पदार्थ नहीं है, ना कोई समूह है, ना ही कोई व्यक्ति है। इसके बाद है दल। तो दल क्या होता है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। देखिए दल, दल से क्या समझते, दल समझते ग्रुप, ठीक है, ग्रुप होता है लोगों का। तो ये हो जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा। मार्च। मार्च क्या है, ये महीना है मार्च का। मार्च के महीने को आप क्या कहेंगे, मार्च का महीना क्या एक स्पेसिफिक नाम है कि नहीं, बिल्कुल नाम है एक स्पेसिफिक मंथ का, तो दैट इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा। जरूरी नहीं कि व्यक्ति का ही नाम हो, एक पर्सन का नाम हो, किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, यानी कि चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसके बाद है झुंड। तो झुंड क्या होता है, एक समूह होता है, इसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। टोली। टोली भी एक समूह होता है, इसको भी समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। सुभाष चौक, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, देखिए सुभाष चौक, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। संघ। संघ क्या है, संघ भी एक समूह है, तो ये भी समूहवाचक। ग्रोह भी एक समूह है, तो ये भी समूहवाचक। आई होप कि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 4 संज्ञाओं के बारे में बताए गए। व्यक्तिवाचक, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम, भाववाचक, किसी भावना का नाम, भाव का नाम, द्रव्यवाचक, किसी पदार्थ का नाम, और जातिवाचक, किसी जाति का बोध कराना। तो ये चारों ही आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ आ गए होंगे। आगे हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं आपको कारक के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।